हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्नेच ओडोर की एक और इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ डिफ्यूज़र टाइप की फ्रेगनेंस के बारे में, जो टोटल सिंथेटिक होने वाला है। एक फॉर्मूलेशन है जो मैं बना करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्चुअली जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं फॉर्मूलेशन बनाता हूं लोगों के लिए, इंडिविजुअल हो या ब्रांड हो उनके लिए। तो इसी तरह से एक ऑर्डर था मेरे पास। एक डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़र जो आते हैं टॉयलेट्स में, आपने देखा होगा, या रूम में लगते हैं, ह्यूमिडिफायर आते हैं। तो उनमें जो एक फ्रेगनेंस होती है, तो एक ब्रांड के लिए मैं फ्रेगनेंस डिज़ाइन कर रहा था, तो उसी से एक्सट्रैक्ट करके, हालांकि वो सेम फ्रेगनेंस नहीं है ये, लेकिन उसी से एक्सट्रैक्ट करके मैंने एक नई फ्रेगनेंस बनाई जो मैं अपने यूज़ के लिए बनाने चाह रहा था। यानी कि ये फ्रेगनेंस मैं अपने रूम में इसको यूज़ करूँगा और बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट सिर्फ इसमें यह है कि इसमें मैं टॉप नोट, मिड नोट और हार्ट नोट को डेवलप नहीं कर रहा हूँ। एक लाइनर स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप सभी जानते हो, फ्रेगनेंस बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। पिछली वीडियोस में, मैंने कई वीडियोस में भी बताया हुआ है कि एक तरीका है जैसे टॉप नोट, मिड नोट, हार्ट नोट होता है। एक इसी तरह से एक तरीका होता है लाइनर स्ट्रक्चर, जिसे एक सोफिया ग्रॉसमैन अकॉर्ड के भी कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आती हैं। पिछली वीडियो में मैं बहुत बात कर चुका हूँ इन सब के ऊपर, तो अभी ये सब बातें नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक फ्रेगनेंस बना करके दिखाऊंगा जो एक डिफ्यूजिंग फ्रेगनेंस होगी। अब आप इसको कई तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, मशीन्स आती हैं, ह्यूमिडिफायर आते हैं, जिसके अंदर एक रिफिल होती है, उसके अंदर एक फ्रेगनेंस होती है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे डिफ्यूज होती है और आपके रूम में, आपके टॉयलेट्स में, जहाँ पर भी आप उसे यूज़ करना चाहो, एक बढ़िया, एक अच्छी फ्रेगनेंस देती है। मॉल्स के अंदर, शॉप्स के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो? मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कार परफ्यूम में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कार डिफ्यूज़र आते हैं, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा, छोटे पॉकेट साइज वाले आते हैं फ्रेगनेंस, जैसे पॉकेट फ्रेगनेंसेज आती हैं, जैसे कि ओडोनिल की हो गई टॉयलेट में लगाने के लिए, उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो तरीका मैं बताऊंगा कि आप घर के ऊपर इसको किस तरह से कर सकते हो अपने यूज़ के लिए। बाकी अगर आप ब्रांड है आपका या कंपनी है, उसमें लॉन्च करना चाहते हो इस फ्रेगनेंस को, तो आप आसानी से कर सकते हो। और मैं किस तरह से इसे यूज़ करूंगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को बनाते हैं, इस फ्रेगनेंस को। फॉर्मूलेशन है उसका प्रिंट आउट मेरे पास रखा हुआ है, तो प्रिंट आउट कर देखते हैं, समझते हैं कि बताता हूं मैं आप लोगों को कि क्या क्या था इस फ्रेगनेंस के अंदर। तो जो सबसे पहले फ्रेगनेंस का डिज़ाइन है, वो रूम डिफ्यूज़र के लिए ये बनाई गई थी, जिसका सिलाज बहुत ही स्ट्रांग हो, क्योंकि रूम के अंदर एक जगह पर अगर डिफ्यूज़ हो रही है तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक, यानी कि पूरे रूम में फैलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये ऐसी ना हो जो एक ही जगह पर जमा रहे फ्रेगनेंस, ये डिफ्यूज होती रहे, सिलाज इसका मेंटेन रहे, यानी कि खुशबू हवा में वेपोरेट अच्छे से हो और पूरे रूम के अंदर या जहां पर भी आप यूज कर रहे हो, ये पूरा एरिया कवर करे। अब इसका मूड देखते हैं क्या है। मूड इसका पावरफुल है, इमोशनल कनेक्ट है, एक वार्म अपलिफ्ट नोट है इसका। इसका जो डीएनए है, यानी कि टॉप टू बेस जो इसका ट्रांजिशन होने वाला है, जो डीएनए होने वाला है, वो इसका क्लीन एंड ब्राइट ओपनिंग के साथ में एलिगेंट हार्ट नोट होगा। हालांकि ये लाइनर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साथ ही एक क्लीन और ब्राइट ओपनिंग के साथ ही इसका एक एलिगेंट स्ट्रक्चर सामने आएगा। और फिर ये ड्राई डाउन, यानी कि इसमें कोई स्प्रे में अगर आप यूज़ करोगे तो चीज़ें अलग निकल करके आएंगी, लेकिन अगर डिफ्यूज़र में आप यूज़ कर रहे हो तो इसके बैकग्राउंड में आपको एक डीप सेंसुअल बेस नज़र आएगा। तो ये एक ऐसी फ्रेगनेंस होने वाली है, टोटल सिंथेटिक है। स्टेबिलिटी इसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगी आपको, और रूम के अंदर पूरा आपका जो एनवायरनमेंट है उसको पूरा ये कवर करेगी। इसका सिलाज और डिफ्यूजन इतना हाई होने वाला है। तो क्या है ये? इसका डीएनए फ्रेश मस्की फ्लोरल ओपनिंग के साथ एक वार्म वुडी अंबर का नोट आएगा इसके अंदर। अब इसमें आप अगर कुछ डिफरेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये लाइनर स्ट्रक्चर है, आप इसमें कुछ और एसेंशियल है, वो जब मैं बनाऊंगा
तो आपको और आगे गाइड करता हुआ चलूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो में इस फॉर्मूलेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं अभी यहाँ पर सिर्फ 10 ml के रेशियो पर आप लोगों को बना करके चीज़ें दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं जो यह फ्रेगनेंस कंपाउंड रेडी करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 ml होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी वेइंग स्केल को ऑन कर लेता हूँ। एक बीकर ले लिया मैंने, खाली 0 कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ DPG, ठीक है। DPG क्यों? क्योंकि ये इसको स्टेबल बनाएगा, इसकी स्टेबलाइजेशन में बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये जाएगा 13% पूरी फ्रेगनेंस का। अभी परसेंटेज में आप लोग लिख सकते हो, परसेंटेज यहाँ पर मैं आप लोग अगर लिखोगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि किसी भी साइज में आप लोग बनाओगे तो बना पाओगे। मैं यहाँ पर 10 ml के रेशियो पर बना रहा हूँ, तो 13% उसका 1.3 ग्राम होता है। तो 1.3 ग्राम मैं यहाँ पर इसे लूँगा, हो गया 1.3 ग्राम DPG। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें, इसके बेस को एक मस्की नोट देना है। इसके साथ बहुत ही पावरफुल एक बेस नोट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैं अम्ब्रोक्सन का यूज़ ना करके यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टोनालाइट को। 7%, 0.7 ग्राम होगा, 0 कर लेता हूँ, 0.7 ग्राम। जीरो 0.7 ग्राम। अब इसके बाद एक मस्की पावरफुल नोट के बाद में यहाँ पर यूज होगा पॉलीसेंटोल। अभी पॉलीसेंटोल कितना यूज होगा, 0 कर लेते हैं इसको। और पॉलीसेंटोल यहाँ पर यूज होगा 7%, यानी कि 0.7 ग्राम। जीरो 0.3456 और ये 0.7 ग्राम पॉलीसेंटोल। अब इसके बाद इसमें बारी है क्यूमेरिन को यूज़ करने की। क्यूमेरिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये 25% के रेशियो पे डाइल्यूट है DPG के अंदर। तो क्यूमेरिन यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो है 4%, यानी 0.4 ग्राम। 0 कर लिया। जीरो 0.3337, 0.4 ग्राम यहाँ पर क्यूमेरिन। अब इसके बाद यहाँ पर यूज होगा लेब्डानम। 20% के रेशियो पे डाइल्यूट है, और ये लेब्डानम बेंजाइन बेंजोइट के अंदर डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं 0.4 ग्राम, यानी कि 4%। जीरो 0.3367 और ये हो गया 0.4 लेब्डानम। एक अंबर का बहुत ही अच्छा एक वार्म इफेक्ट आएगा यहाँ पर। इसके साथ में अब यहाँ पर मैं इसकी डिफ्यूज़न को और इसकी मस्कीनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहूँ तो यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं अम्ब्रोक्सन, सुपर अम्ब्रोक्सन का। सुपर अम्ब्रोक्सन यहाँ पर यूज़ होगा। ये एक पावरफुल
अंबर ग्रीस की वार्मनेस देगा, अंबर ग्रीस टाइप का, एनिमेलिक टाइप का। ठीक है, ये तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1.2 ग्राम, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन का 12%। तो 0 कर लेता हूँ मैं। 0.2 ग्राम अम्ब्रोक्सन, और ये 10% के रेशियो पे डाइल्यूटेड है डीपीजी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर कैशमीरान को, एक मस्की, वुडी और थोड़ी सी स्पाइसी नोट ऐड करेगा इसके अंदर। और कैशमीरान जो है ये 8% है, तो 0.8 ग्राम। ठीक है, और कैशमीरान 50% डाइल्यूट है डीपीजी के अंदर, यानी कि हाफ कैशमीरान और हाफ डीपीजी। ठीक है, अब मुझे एक चाहिए इसके अंदर एक फ्लोरल नोट। ठीक है, जैस्मिन टाइप का एक फ्लोरल अकॉर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग हेडियोन का। हेडियोन यहाँ पर 10% यूज़ होगा, यानी कि 1 ग्राम। हेडियोन हो गया। अब इसके बाद बारी है ISO ई सुपर की। एक वुडीनेस और इसके डिफ्यूज़न को एयरी इफेक्ट देने के लिए, एक थोड़ा सा सिल्कीनेस, वेलवेटीनेस देने के लिए यहाँ पर 20%, यानी कि 2 ग्राम। तो ISO ई सुपर यूज़ होगा, प्योर है, कोई डाइल्यूशन नहीं है। 1.65, 1.7, 1.8, 1.95, 98 और 2 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इसमें एक सॉफ्ट फ्रेश फ्लोरल नोट चाहिए, जो फ्रेश भी हो, फ्लोरल भी हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 0.15 ग्राम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो 15%, पूरी कंपोजिशन का 15%। अगर आपके पास डिहाइड्रोमर्सिनॉल है, DHM, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनालूल और हेलियोनाल का, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अकॉर्ड चाहिए, जो नोट चाहिए, वो फ्रेशनेस भी चाहिए, उसमें वाटरी नोट भी चाहिए, क्योंकि वो एकदम एक्वेटिक टाइप का लगे, फ्रेश, और उसके अंदर सॉफ्टनेस भी हो, फ्रेश, और फ्लोरल नोट भी हो। तो अभी मेरे पास DHM यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, डिहाइड्रोमर्सिनॉल, तो मैं यहाँ पर इसको 50-50% डिवाइड करूँगा लिनालूल और हेलियोनाल से। तो लिनालूल यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 0.7 ग्राम, पूरी कंपोजिशन का 7%। तो यहाँ पर 0 कर लिया है मैंने, और 0.7 ग्राम यूज होगा। 0.2, 0.5, 0.67 और ये 0.7। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ हेलियोनाल का। हेलियोनाल भी थोड़ा सा सेम ही रहेगा, 0.7 या 8% भी कर सकते हो आप इसको 7 के बजाय। एक्वेटिक नोट अगर आपको बढ़ाना है, फ्रेशनेस, और वो स्मेल करके ही पता चलेगा क्या आ रहा है कि 7% रखता हूँ या 8%। फ्रेशनेस ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर 0.8 ग्राम में डाल रहा हूँ, यानी कि 8%। $0.72
0.8। ये हो गई अपनी टोटल पूरी कंप्लीट कंपोजिशन। तो इसे यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, इसको यूज़ करने के कई तरीके हो सकते हैं। अभी ये इस कंपोजिशन को सबसे पहली चीज़ तो एक बॉटल में रख के इसको मैचुरेशन के लिए डाल देंगे, कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते के लिए। जब 1 हफ्ता बीत जाएगा तो ये लगभग मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद हर एक केमिकल की मैचुरेशन हो जाती है अलग अलग टाइम पीरियड पे। इसकी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में हो जाएगी, ना हो तो थोड़ा आप और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका जब हम लोग यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। इसको आप डिफ्यूज़र के अंदर अगर रिफ़िल करने जा रहे हो तो आप इसके अंदर अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हो, डीपीजी का भी यूज़ कर सकते हो और बेंज़ाइल बेंज़ोएट का भी यूज़ कर सकते हो। अभी आपको अच्छा, बेंज़ाइल बेंज़ोएट का अगर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी फ्रेगनेंस चेंज हो, ठीक है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर डीपीजी। डीपीजी मेरे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। 50% आप इसके अंदर ऐड करोगे डीपीजी इसकी मैचुरेशन के बाद में, और फिर आप इसको डिफ्यूज़र में रिफ़िल कर सकते हो। और डिफ्यूज़र के अलावा आप अगर पॉकेट वाला बना रहे हो, ओडोनिल टाइप का, गोदरेज का आता है उस टाइप का, तो उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो आप अगर उसको ले रहे हो, उसमें यूज़ कर रहे हो, तो उसमें किसी में आपका देखा होगा टिश्यू पेपर टाइप का कुछ पेपर होता है, आप टिश्यू पेपर को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप 24 घंटे तक उसको डिबो करके रखो, उसके बाद जब निकालो उसकी पैकेजिंग करो, या फिर उसको सुखा लो उसके बाद पैकेजिंग करो, तब पर भी आपकी खुशबू आती रहेगी। तो ये कई तरीके हैं उसके। मैं कैसे इसे यूज़ करूँगा, मैं इसे यूज़ करूँगा स्प्रे में, ठीक है। स्प्रे में मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। तो स्प्रे में यूज़ करने के लिए ये मैंने जो 10 ml की अपनी पूरी कंपोजिशन बनाई है, इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगा, तो मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगा वाटर को। पानी कितना डालेंगे इसके अंदर, ये डीमिनरलाइज वाटर है। मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ लगभग 2.5 ml, ठीक है। अभी देखो ये कैसा हो जाएगा, वाइट मिल्की शेड ले लेगा जब तक ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता। और मैं इस बोतल के अंदर इसे रिफ़िल करूँगा। और ये रहा इथाइल अल्कोहल। इसे मैच्योर होने देंगे। अभी आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, बदलाव जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके लिए आप लोग यहाँ पर इसमें कुछ और खुशबुओं को ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेवेंडर हो गया या रोज़ हो गया। तो इस तरह से कुछ खुशबुओं को ऐड कर करके आप इसे चेंज भी कर सकते हो इसकी कंपोजिशन को। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो में सिर्फ यही था, डिफ्यूज़न, यानी आप लोगों को एक डिफ्यूजिंग स्मेल बना करके दिखाना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये सारे अरोमा केमिकल्स अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए, अगर आपको मार्केट में जितने भी आप देखते हो मिक्स मिलते हैं सारे के सारे, आप एक बार ले करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी में कितना डिफरेंस है आपने सेम केमिकल जो पहले यूज़ किया है उससे।
तो अगर आपको ये सारे केमिकल्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.snitchodor.com पे। और अगर इस तरह की फॉर्मुलेशन, रूम स्प्रे, कार स्प्रे, परफ्यूम, अतर, अगर कुछ भी आप बनवाना चाहते हो या फिर इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस को ही आप इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाना चाहते हो और अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर और फॉर्मुलेशन मुझसे बनवा सकते हो। और अगर आप खुद से चीज़ों को सीखना चाहते हो तो मेरी ई बुक है लर्निंग के लिए, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सस्ती है, 500 रुपये में PDF फॉर्मेट में आ जाती है। आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसे पेमेंट करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपके ईमेल के ऊपर 5 मिनट के अंदर पूरी PDF आ जाती है एक जिप फॉर्मेट में, जिसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लोगे। तो चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।